दुनिया भर में मानवाधिकार के काम करने वाली एमनेस्टी इंटरनेशनल भारत में अपना ऑपरेशन बंद करने जा रही है। सरकार के दखल की वजह से ये वो फैसला ले रही है, ऐसा उनका कहना है। 19 दिन पहले ही उनके बैंक अकाउंट जो हैं वो फ्रीज किए गए हैं। और जय आप जानते हैं कि 2019 में भी सीबीआई की रेड उनके ऊपर हुई थी, जिस वक्त उन्होंने कहा था कि जब वो मानवाधिकार का जो कानून है उसका उल्लंघन कहीं पर होता है, उसके खिलाफ बोलते हैं तो इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ की जाती है। नीता शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, यहाँ एमनेस्टी जो है अपने ऑपरेशन भारत में बंद कर रहा है और वो बार बार ये आरोप लगाता रहा है कि सरकार के प्रति आलोचनात्मक रवैया उसका रहा है, चाहे कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बात हो या फिर दिल्ली में जो दंगे हुए उसको लेकर दिल्ली पुलिस की भूमिका पर उसने जो सवाल खड़े किए उसको लेके कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया जाता रहा है सरकार की तरफ से। ये आरोप जो है एमनेस्टी की तरफ से लगाए गए हैं, सरकार की क्या कुछ दलीलें हैं और इसमें क्या कुछ अपडेट आया आपके पास? जहां तक सरकार का सवाल है, जो सरकार का सीधा सीधा सा कहना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है इसने एफसीआरए कानूनों का उल्लंघन किया था, जो इन्हें एड आ रही थी वो कानूनों के विरुद्ध थी, इसके चलते ही जो है वो कार्रवाई की गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उसमें उन्होंने लिखा है कि 2019 में इनकम टैक्स ने उन्हें कई इन्वेस्टिगेटिव लेटर्स भेजे थे और साथ में इनकम टैक्स ने भी जो है वो भेजे थे, साथ में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की भी उनके ऊपर रेड हुई थी और सीबीआई की भी उनके ऊपर जो है वो केस चल रहा है। तो इसके ऊपर भारत सरकार का कहना है कि जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो पहले फंड्स जो है वो भारत में ला रहा था। पहले तो सबसे पहले उसने एफसीआरए रजिस्ट्रेशन जो है अपने आप को करवाया नहीं। जो फंड्स वो लेकर आ रहा था वो प्रायर परमिशन से लेकर आ रहा था। यूपीए की जब सरकार थी तो यूपीए ने भी उसके ऊपर सवाल उठाए थे क्योंकि वो ये फंड्स का इस्तेमाल कश्मीर में डिसहार्मनी को लेकर इस्तेमाल कर रहा था, जिसके ऊपर उससे सवाल पूछे गए थे। तो जब उसके फंड्स आने बंद हो गए तो उसने एक दूसरा तरीका इख्तियार किया, वो एफडीआई के रूट के जरिए जो है वो पैसा भारत में लेकर आया, जिसके ऊपर केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी अब की जो सरकार है उसने भी कई सवाल खड़े किए। 2017 में जो है वो ईडी ने उनके ऊपर केस किया था और इसके बाद सीबीआई ने भी एक केस रजिस्टर किया है, जिसमें सीबीआई की जो केस रजिस्टर हुआ है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की कंप्लेंट के ऊपर हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि जो 10 करोड़ एमनेस्टी इंडिया एफडीआई के थ्रू जो है वो पैसा लेकर आया था वो उसके लिए नहीं यूज कर रहा, क्योंकि कंपनी पे आप जो एफडीआई है वो आप कंपनी के लिए लेकर आए, कंपनी के काम काज के लिए लेकर आए हैं, लेकिन आप एनजीओ का काम कर रहे हैं, यानी रूल्स का साफ साफ उल्लंघन है। तो इसके तहत सीबीआई ने भी उनके ऊपर एक केस जो है वो रजिस्टर कर लिया है। अब जो ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है क्योंकि सारे उनके अकाउंट्स जो है वो फ्रोजन है, तो वो काम नहीं कर पा रहे हैं इंडिया में, इसलिए वो अपना जो शॉप है वो शट कर रहे हैं और वो अब एमनेस्टी जो इंडिया में काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया नीता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारी सहयोगी नीता शर्मा यहाँ पर बता रही है कि एमनेस्टी इंडिया जो है अपने ऑपरेशंस भारत में बंद करने जा रही है और उनका आरोप यह है सरकार पर कि लगातार जिस तरह से वो काम करते हैं, उनके काम करने के रवैये को लेकर सरकार की आपत्ति है और कहीं ना कहीं इसकी वजह से, सरकार के दखल की वजह से उन्हें ये ऑपरेशंस बंद करने का फैसला लेना पड़ रहा है और भारत के सभी कर्मचारियों को हटाना होगा। सारे काम ठप पड़ गए हैं। 19 दिन पहले ही सभी बैंक अकाउंट्स जो हैं वो फ्रीज हो गए हैं।